पहले तमीज से बात करो डॉक्टर, बोल रहा हूँ पहले तमीज से। आप भी अच्छे से बात कीजिए, हम भी अच्छे से बात कर रहे हैं। आप तो अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको तो तुम तरह से बात कर रहे हैं। टेंशन में बीमार हो, हम यू आर सिक। हम आपसे तो अच्छे से बात कर रहे हैं। क्यों? हम बीमार है, ठीक है, हम बीमार है। इलाज करना है तुम्हारा? क्या इलाज करिएगा? तुम्हारा इलाज करना है अभी? बुलाओ सीएस को। तुम जानते हैं किससे बात कर रहे हैं आप? अरे भैया मेरा अपने ड्यूटी में पेशेंट को देख रहे हैं। से बात करो। क्या हम इनको पता है, इनके बारे में पता है? हम ठीक से तो बात कर रहे हैं आपसे। ये बीमार डॉक्टर है, बुलाओ सीएस को, बुलाओ यहाँ और लिखो इसके बारे में, लिखो इसके बारे में। जाएगा इसको, तुम्हारी नौकरी खत्म करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, रुको। कहाँ जा रहा है तुम्हारा? कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है तुम्हारा? कहाँ जा रहा है? तुम रंगबाजी करने के लिए आ रहे हो? तुम यहाँ रंगबाजी करने आए? आप यहाँ रंगबाजी करने आए कि लोगों को देखने आए? हम तो देख ही रहे पेशेंट को। क्या देखे हो तुम यहाँ पर हो नहीं बात? यहाँ पे ड्यूटी नहीं है। ये किस लिए आए तुम? अरे मारना शुरू करेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारा। समझ गया ना? तुम्हारा इलाज यही है, तुम बीमार हो यहाँ पर, तुम्हारा यही इलाज है। ये बीमार है, इसी के पागल लोगों के यहाँ पे लेके इसके बारे में लिखो और पूरा इसका ये बना। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर सूबे के नंबर 1 अस्पताल कहे जाने वाले बेगूसराय सदर अस्पताल के डॉक्टर ही जब खुद बीमार है तो वो दूसरों का इलाज क्या करेंगे? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जदयू के नेता और बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के विधायक राजकुमार सिंह कह रहे हैं। गुस्से से लाल पीले मटिहानी के जदयू विधायक और सत्तारूढ़ दल के सचेतक राजकुमार सिंह दरअसल बम धमाके में घायल बच्चों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों की गंभीर हालत को देखकर सत्तारूढ़ दल के नेता राजकुमार सिंह डॉक्टर की खोज करने लगे, तो इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात एकमात्र डॉक्टर ने बच्चों के इलाज करने से मना ही नहीं कर दिया, बल्कि सचेतक तक से मिलने से इनकार कर दिया। अपने ढेर सारे समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे राजकुमार सिंह अपनी इस बेइज्जती को देखकर आग बबूला हो गए और इस डॉक्टर चंदन कुमार को खूब खड़ी खोटी सुनाई और उन्हें डॉक्टरी पेशे का तरीका और इसके साइकोलॉजी का पाठ भी डॉक्टर को पढ़ाया। इस दौरान डॉक्टर चंदन ने भी सचेतक के मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हुए उन्हें टकाटक उनकी बातों का जवाब देते रहे और अपनी ड्यूटी समझते रहे, क्या जिससे विधायक जी और उखड़ गए और तुम तराक पर उतर गए। डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की तक बात कह डाली। बावजूद डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को समझने के लगातार विधायक जी से बहस करता रहा और बच्चों के इलाज करने से इनकार कर दिया। इस दौरान विधायक जी काफ़ी गुस्से में नजर आए और उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था के संबंध में कहा कि यहां तैनात डॉक्टर जब खुद बीमार है तो वो इलाज क्या करेंगे। इस दौरान सदर अस्पताल में काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं विधायक गुस्से से लाल पीले होते रहे। बाद में गुस्से से लाल राजकुमार सिंह ने सिविल सर्जन प्रमोद कुमार को फोन कर सदर अस्पताल बुलाया तो डॉक्टर प्रमोद सिंह भागे भागे सदर अस्पताल पहुंचे। पहले विधायक ने सिविल सर्जन को पूरे हालात से अवगत कराया तो सिविल सर्जन भी डॉक्टर चंदन की शिकायत से परेशान दिखे, लेकिन किसी के द्वारा लिखित शिकायत नहीं करने के कारण कार्रवाई से अपनी असमर्थता जाहिर की। बात बिगड़ते ही देख सिविल सर्जन के द्वारा विधायक के सामने ही डॉक्टर चंदन को बुलाया गया तो वहां भी सिविल सर्जन के सामने विधायक और डॉक्टर चंदन के बीच गर्मा गर्म बातचीत का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह काफ़ी गुस्से में नजर आए और उन्होंने जाते जाते सदर अस्पताल में बम से घायल बच्चों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने और बच्चों को कुछ भी न होने की स्थिति में खुद से डॉक्टर चंदन को जिम्मेवार मानते हुए एफआईआर करने की बात कही। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था की सराहना करते डॉक्टर चंदन पर कई गंभीर आरोप लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर चंदन एक बीमार डॉक्टर है जिनके संबंध में यह जानकारी मिली है कि वह इलाज के बदले मोबाइल पर लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर चंदन की शिकायत ऊपर तक करेंगे। बताते चले कि मंगलवार को नाकोटी थाना क्षेत्र के पहसारा गांव में एक खंडहरनुमा घर में रखे बम के ब्लास्ट होने से अच्छा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज सदर अस्पताल सहित कई अन्य जगहों पर चल रहा है। इसी सिलसिले में उन्होंने देखने के लिए मटिहानी के जदयू विधायक और सत्तारूढ़ दल के सचेतक राजकुमार सिंह सदर अस्पताल बेगूसराय पहुंचे थे, जहां व्यवस्था को देखकर वह बिगड़ गए। इस मौके पर बच्चों के परिजनों ने बच्चों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और यह भी कहा कि डॉक्टर उन्हें निजी अस्पताल में जाने की बात कह रहे हैं, जिसके पास राजकुमार सिंह का गुस्सा और भी भड़क गया।
बाद में डॉक्टर चंदन से आमना सामना होने पर तुम तराक पर उतर गए और इधर विधायक ने कहा कि कई ऐसे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो अन्य सामान्य लोगों की क्या स्थिति होती होगी। कुल मिलाकर बुधवार को राजकुमार सिंह के सामने ही सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खुल गई। वहीं तैनात डॉक्टर के व्यवहार ने विधायक को यहां इलाज के लिए आने वाले लोगों को मरीज की हालात की भी जानकारी मिल गई होगी। व्यवस्था में दिक्कत नहीं है। व्यवस्था के अंतर्गत कुछ डॉक्टर्स ऐसे लगे मुझे जो कि स्वतः बीमार हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक चंदन नाम के डॉक्टर हैं जिनको यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये इस फ्लोर पे नहीं थे हम लोग उनको बुलवाए तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ, या मुझे ड्यूटी नहीं करनी है, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है पेशेंट। तो ये व्यवस्था में थोड़ी कमी है और इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। राज्य की सरकार ने बहुत कुछ व्यवस्था की है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे जो डॉक्टर्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निश्चित रूप से समझनी पड़ेगी। अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हुए पाए जाएंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। इनके बारे में अभी ये भी पता चला है कि ये दिन भर मोबाइल पे अपने फिल्में देखते रहते हैं, उसमें मशगूल रहते हैं और अपना कोई भी ड्यूटी का निर्वहन ये नहीं करते हैं। चंदन कुमार इनका नाम है और इनके खिलाफ तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। एक विधायक की इस तरह से बात को अनसुनी की गई है तो क्या लगता है कि आम लोगों को क्या या ट्रीटमेंट मिलता होगा, क्या व्यवस्था मिलती है? इस बात की वानगी है। अगर एक सामान्य जो पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनकी बात भी सुनना, पेशेंट को अटेंड करना डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग आए और यहाँ पे बचने के लिए सिर्फ बचने के लिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो कह के यहाँ से उठ के चला गया। जिन मरीज को आप देखने आए हैं अगर कहीं उसकी अगर गड़बड़ी होती है तो आप किसको दोषी मानेंगे और आप क्या करेंगे? पूरा दोष उसका इस डॉक्टर के ऊपर होगा क्योंकि उसकी निगरानी में ये 2 बच्चे हैं जो बम से घायल हुए हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई डॉक्टर अभी तक उनको नहीं देख पाया है। ये बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है और इस डॉक्टर ने जिस तरीके से बिहेव किया है और इस फ्लोर पे आने के बाद भी उस बच्चे की जो स्थिति है उसके बाद भी उसको देखे बगैर गया है, तो ये तो बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। और इस नेग्लिजेंस के खिलाफ अगर बच्चे को कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ चंदन कुमार के खिलाफ FIR दर्ज होगा और उस FIR को दर्ज हम लोग भी करवाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। सर, बिहार में जिस तरह से अपराध अत्याधिक होने लगे हैं, कल बम विस्फोट में 6 बच्चे घायल हो गए, फिर 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, आज सुबह में भी गोली मार दिया गया। इस पर देखिए, अपराध की घटनाएं हैं, सरकार और प्रशासन लगातार घटनाओं को रोकने का काम करती रहती है, फिर भी छिटपुट अपराध हो जाते हैं और ये भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार तत्पर है, प्रशासन तत्पर है। अभी